हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं सब ग्रुप के। पिछले वीडियो में अपन ने सब ग्रुप और उससे रिलेटेड थ्योरम्स देखी। आज सब ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थ्योरम्स में ये देखी, अगर कोई ग्रुप जी है और अपन को एच को इसका सब ग्रुप प्रूव करना था, तो उसके लिए एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी, अगर एच जी का सब ग्रुप है इसके लिए, कि ए और बी अगर एच के एलिमेंट हैं, दैट इम्प्लाइज ए बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। अगर ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है टू से दैट एच इज अ ग्रुप, सब ग्रुप, and it is already given that H is a non-empty group, non-empty subset of G। इसको ग्रुप प्रूव करने का ये तरीका था। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी। अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये चीज़ ट्रू होगी, और ये चीज़ ट्रू है तो ये चीज़ ट्रू होगी। इसके अलावा एक और था, अगर H इज अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट था, तो इसके लिए था H इज अ सब ग्रुप, फाइनाइट के लिए है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट। फाइनाइट के लिए कंडीशन थी A, B आर एलिमेंट ऑफ H इम्प्लाइज ए बी इज एलिमेंट ऑफ H। ये केवल फाइनाइट के लिए एप्लीकेबल था, और ये जबकि सबके लिए एप्लीकेबल था। तो जनरली अपन यही वाली यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, कोई H एक सबसेट है ग्रुप नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। H है बेटा एक सबसेट सच दैट H हैज nth रूट ऑफ H इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। मतलब H जो है वो X होगा सच दैट X जो है आपका कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एंड X जो है 1 की पावर 1/n के बराबर होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, X सच दैट X एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, और X की पावर n जो है वो 1 होगा। इसको आपको एक सब ग्रुप प्रूव करना है। तो चलिए इस डेफिनेशन की हेल्प लेंगे, इस वाली डेफिनेशन, इस वाली थ्योरम की। ये फाइनाइट नहीं है बेटा ना, यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स बनेंगे। n की वैल्यू अगर फाइनाइट हुई तो ये फाइनाइट होगा, n की वैल्यू बड़ी हुई या कॉम्प्लेक्स हुई तो इसके लिए बहुत सारी ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती है। तो फाइनाइट नहीं है ये। तो मैं ये वाली डेफिनेशन यूज़ नहीं कर सकता, ये वाली थ्योरम यूज़ नहीं कर सकता, मुझे ये वाली यूज़ करनी है। कैसे करेंगे बेटा, देखिएगा। इफ़ x एंड y आर एलिमेंट ऑफ h, तो इसका मतलब ये हुआ x और y एलिमेंट ऑफ h, इसका मतलब ये हुआ x एंड y जो दोनों हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, एंड x की पावर n भी 1 होगा एंड y की पावर n भी 1 होगा, क्योंकि इस सेट h के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं, x एलिमेंट्स हैं जो सच x नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए एंड x की पावर n 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों h के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। फर्दर मुझे ये प्रूव करना है एक्स वाई इन्वर्स भी एलिमेंट ऑफ h होना चाहिए ना बेटा, फॉर दिस। चलिए करते हैं। तो एक्स वाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस सेट के अंदर है, मतलब वाई इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो एक्स वाई इन्वर्स जो है वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वाई इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड वाई इन्वर्स जो होगा वो सी नॉट का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ग्रुप है। तो ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो उसी सेट के अंदर बिलोंग करता है बेटा। तो वाई इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वाई इन्वर्स के अंदर होगा। तो वाई इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स ही होगा। फर्दर एक्स की पावर एन वाई है, एक्स की पावर एन 1 है, वाई की पावर एन भी 1 है, तो वाई की पावर वाई इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई की इन्वर्स की पावर, दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका होगा y की पावर माइनस एन इज टू 1 का रेसिप्रोकल 1। मतलब ये पता चल गया कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y की पावर माइनस 1 की पावर n 1, मतलब y इन्वर्स की पावर n भी 1 है। अब बेटा बात करें अगर अपन x की पावर n मल्टीप्लाई बाय y की पावर माइनस n के बारे में, तो ये कितना होगा बेटा,
इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 निकाली मैंने, मतलब 1 हुआ। इससे ये पता चला अगर होल पावर n कर दो x की पावर 1 y की पावर -1 की होल पावर n इज इक्वल्स टू 1 हो गया। इससे ये पता चला एक्स वाई इनवर्स की पावर n 1 है। h के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, एक तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और एक उसकी जो भी एलिमेंट है उसकी पावर n 1 आना चाहिए। एक्स वाई इनवर्स जो है बेटा वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, और इसकी पावर n 1 आ रहा है, मतलब एक्स वाई इनवर्स एलिमेंट ऑफ कैपिटल H हो गया। दैट मीन्स H इज अ सब ग्रुप, हैंस प्रूव। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए अपन को कोई सब कुछ चीज़ें प्रूव करने की नहीं बेटा, सारी चीज़ें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स, आइडेंटिटी, केवल आपको ये प्रूव करना है फॉर एनी एक्स एंड वाई एलिमेंट ऑफ H, एक्स वाई इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ H, जो अपन ने कर दिया उसके लिए बेटा ये H जो है सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो थ्योरम का यूज़ करके अपन ने इसे सब ग्रुप प्रूव किया है। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट, कॉम्प्लेक्स नंबर एक सेट है, एडिशन के लिए एक ग्रुप बनाता है। H जो है एक सेट है a प्लस आयोटा b और a कॉमा b जहाँ पे रैशनल नंबर्स होने चाहिए, तो ऑब्वियसली ये H जो है C का सबसेट होगा, क्योंकि ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं सारे। इसको सब ग्रुप प्रूव करना है बेटा, तो मान लेते हैं लेट x, y आर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल H। H में किस तरह के एलिमेंट्स है बेटा, इस तरह के a प्लस आयोटा b, लेकिन ये दोनों रैशनल ही होना चाहिए, ये रैशनल नहीं हो सकते, इमेजिनरी नहीं हो सकते। तो x y एलिमेंट ऑफ H है, अपन को यहाँ तक पहुँचना है, x y इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ H होगा। कैसे करेंगे बेटा, x और y एलिमेंट ऑफ H है, मतलब x और y इस फॉर्म में होंगे a1 प्लस आयोटा b1, जहाँ पे a1 एंड b1 जो है रैशनल है, और y भी जो है इस फॉर्म में होगा बेटा a2 प्लस आयोटा b2, जहाँ पे a2 प्लस एंड b2 जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। अब x y इनवर्स की बात करते हैं। y इनवर्स की बात करें तो y इनवर्स होगा इस बार नेगेटिव ऑफ y, क्यों बेटा, एडिशन है इसलिए। तो अच्छा एक मिनट, जनरली मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स वाई इन्वर्स लिखते हैं बेटा, और एडिशन के लिए एक्स माइनस वाई भी लिखते हैं, ये एक ही बात है दोनों। मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स को ऐसे लिखा जाता है और एडिशन के लिए इससे इन्वर्स को माइनस वाई से लिखा जाता है। तो कई बार बुक में आपको ये ना मिल के ये मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये वही है जो दो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स और पहले एलिमेंट का ऑपरेशन उस एलिमेंट H में होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं वाई इन्वर्स यूज़ ही नहीं करता हूँ, माइनस वाई यूज़ करता हूँ। माइनस वाई होगा आपका बेटा नेगेटिव ऑफ a2 प्लस आयोटा b2, मतलब नेगेटिव ऑफ a2 माइनस प्लस आयोटा नेगेटिव ऑफ b2। अगर a2 और b2 दोनों रैशनल है तो नेगेटिव ऑफ a2 एंड नेगेटिव ऑफ b2 भी रैशनल होंगे। अगर ये दोनों रैशनल्स हैं बेटा तो मतलब नेगेटिव ऑफ y जो है वो एलिमेंट ऑफ H होगा ही होगा, है ना बेटा। अब अपन बात करें x माइनस वाई की। x माइनस वाई क्या होगा बेटा, a1 प्लस आयोटा b1 माइनस, या ऐसे लिख सकते हो माइनस प्लस ऑफ माइनस वाई कितना है बेटा, माइनस ऑफ a2 प्लस आयोटा b2, यानी कि यह आ जाएगा a1 प्लस a1 माइनस a2 प्लस आयोटा ऑफ b1 माइनस b2। ये दोनों अगर रैशनल्स हैं तो इनका सब्ट्रैक्शन भी रैशनल ही होगा। ये दोनों अगर रैशनल नंबर्स हो गए बेटा तो ये पूरा एलिमेंट जो है x माइनस वाई एलिमेंट ऑफ H हो जाएगा, क्योंकि H में कैसे एलिमेंट्स हैं जिसमें ये दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट रैशनल हो। ये दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट रैशनल है, मतलब x माइनस वाई H के अंदर हो गया, तो ये हो गई ना सब ग्रुप की कंडीशन ट्रू। तो x माइनस वाई एलिमेंट ऑफ H हो गया, तो इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ H इज अ सब ग्रुप ऑफ C प्लस। ओके बेटा, चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है। इसका एक सबसेट है H, जहाँ पे a प्लस बी रूट 2 की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे a और b दोनों रैशनल है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं हो सकता।
ये इसका सबसेट है क्लियरली, ऑब्वियसली ये रियल नंबर्स ही हैं, रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है, तो ये भी इसका सबसेट होगा ही। तो आपको इसका सब ग्रुप प्रूव करना है, तो चलिए करते हैं। लेट x, y आर एलिमेंट ऑफ h, तो तुम्हें प्रूव करना है x y इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ h होगा। कैसे करेंगे बेटा? x y एलिमेंट ऑफ h है, मतलब x इज इक्वल टू a1 प्लस b1 रूट 2 होगा, एंड y जो है वो x2 प्लस b2 रूट 2 होगा। अपन को एक्स वाई इन्वर्स को भी एलिमेंट ऑफ एच लाना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इन्वर्स लिखा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, अगर एडिशन होता तो माइनस लिखता, लेकिन दोनों सेम ही बातें हैं। अच्छा, एक्स वाई इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? एक मिनट, एक्स और वाई अगर दोनों एच के एलिमेंट है, मतलब एक्स इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे जो नंबर्स हैं a1 b1 a2 b2 ये सारे रैशनल्स होंगे एज पर दी डेफिनेशन, इससे लिया है मैंने। और इन दोनों के स्क्वायर का सम 0 नहीं होगा, एंड इन दोनों के स्क्वायर का सम भी, ये a2 है, भी 0 नहीं होगा। अब बात करते हैं एक्स वाई इन्वर्स की। एक्स है आपका a1 प्लस b1 रूट 2, वाई है आपका एक्स a2 प्लस b2 रूट 2 का इन्वर्स। इस बार मल्टीप्लीकेशन है ऑपरेशन, इसलिए इन्वर्स होगा बेटा 1 अपॉन दिस। तो a1 प्लस b1 रूट 2 अपॉन में यहाँ लिख देता हूँ मैं a2 प्लस b2 रूट 2। इसका रेशनलाइजेशन मैं करता हूँ, परिमयीकरण में करता हूँ, तो a1 प्लस b1 रूट 2 a2 प्लस b2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय a2 माइनस b2 रूट 2 डिवाइड बाय a2 माइनस b2 रूट 2। ये हो जाएगा a1 a2 माइनस b2 b1 b2 और प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ b1 a2 माइनस a1 b2 अपॉन a1 a2 माइनस, नो सेम है ये, a2 का होल स्क्वायर माइनस 2b2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, a1 a2 माइनस 2b1 b2 अपॉन a2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ b2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ b1 a2 माइनस a1 b2 अपॉन a2 का स्क्वायर माइनस 2b2 का स्क्वायर। अपन चाहते हैं एक्स वाई इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच हो जाए, मतलब ये एलिमेंट ऑफ एच कब होगा बेटा? अगर ये कंडीशंस हैं, ये दोनों रैशनल होने चाहिए, और सेकंड इनके स्क्वायर का सम जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली ये रैशनल तो होंगे बेटा, क्योंकि a1 b1 a2 b2 सारे रैशनल्स, इसलिए रैशनल्स होंगे। बस ये चीज़ प्रूव करनी, 0 नहीं हो। क्लियरली बेटा ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो a2 का स्क्वायर इसको 2b2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a2 इज इक्वल टू रूट 2b2 हो जाएगा। b2 तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, ये रैशनल नहीं होगा। सिंस b2 इज रैशनल बट एंड दिस इम्प्लाइज a2 इज रैशनल इनटू इरेशनल, इरेशनल हो जाता है। जो पर दिक्कत क्या है, बट a2 इज रैशनल ऑलरेडी, a2 रैशनल नंबर है। अगर b2 सारे रैशनल है, a1 b1 a2 b2, अगर b2 रैशनल हो गया तो a2 इरेशनल हो रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, a2 भी रैशनल ही है। इसका मतलब ये है ये चीज़ तो 0 हो ही नहीं सकती, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आया ही नहीं, मतलब ये पूरा नंबर रैशनल ही होगा। रैशनल नंबर को आप ऐड करो, वापस रैशनल नंबर से डिवाइड करो नॉन जीरो रैशनल के लिए, तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। सिमिलरली ये भी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल, मल्टीप्लाई रैशनल, सब्ट्रैक्ट करोगे रैशनल, नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो भी रैशनल। तो बेटा ये तो पता चल गया कि ये चीज़ जो दोनों हैं a1 a2 माइनस 2b1 b2 a2 का स्क्वायर माइनस 2b2 का स्क्वायर, कॉमा ये वाला b1 a2 माइनस a1 b2 अपॉन a2 का स्क्वायर माइनस 2b2 का स्क्वायर आर रैशनल नंबर्स। अब बात आती है इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, खुद के स्क्वायर का सम 0 नहीं होता है, वो भी प्रूव कर लेते हैं बेटा। a1 a2 माइनस 2b1 b2 अपॉन a2 का स्क्वायर माइनस 2b2 का स्क्वायर, ये वाली कंडीशन प्रूव कर रहा हूँ मैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, तो इसका स्क्वायर लिखा मैंने। अब इसका स्क्वायर भी लिख देता हूँ बेटा,
रूट टू के साथ में जो कोफिशिएंट है b1 a2 माइनस a1 b2 अपॉन a2 का स्क्वायर माइनस 2 b2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? ये डिनोमिनेटर सेम है, a2 स्क्वायर माइनस 2 b2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, a1 a2 माइनस 4a1 a2 b1 b2 प्लस 4b1 b2 स्क्वायर प्लस b1 a2 माइनस 2 ये इसकी ज़रूरत नहीं बेटा, अपन को ये प्रूव करना है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्लियरली देखो x इज एलिमेंट ऑफ h है, मतलब x जो अपना a1 प्लस रूट टू b1 है, इसका मतलब ये हुआ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बेटा ये 0 कब होगा? ये 0 तभी हो सकता है जब ये भी 0 हो और ये भी 0, उसके अलावा कोई, क्योंकि दोनों स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर्स होंगे या 0 होगा, तो दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पे 0 आ ही नहीं सकता। 0 केवल और केवल तब आ सकता है जब दोनों इंडिविजुअली 0 हो, मतलब a1 0 हो और b1 0 हो। सिंस दोनों का स्क्वायर का सम 0 नहीं है, मतलब a1 भी 0 नहीं है एंड b1 भी 0 नहीं है। सिमिलरली y इज एलिमेंट ऑफ h है, तो a2 भी 0 नहीं है एंड b2 भी 0 नहीं है। अब a1 a2 b1 b2 चारों 0 नहीं है बेटा, तो ये चीज़ पूरी 0 कब होगी? जब इंडिविजुअली ये 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, सेम तरीके से। अब ये 0 कब होगा बेटा? जब न्यूमरेटर 0 हो, मतलब a1 a2 माइनस b2 b1 b2 ये 0 हो, या और एंड ये भी 0 हो, b1 a2 माइनस a1 b2 ये भी 0 हो। लेकिन बेटा वापस वही बात, ये चीज़ 0 हो नहीं सकती और ये भी चीज़ 0 हो नहीं सकती, क्योंकि चारों ही 0 नहीं है। तो अल्टीमेटली अपन को ये पता चल गया कि ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स वाई इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ h है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्योंकि एक्स वाई इनवर्स जो बना था अपने ये वाला बेटा, ये दोनों रैशनल भी है और उनके स्क्वायर का सम 0 नहीं है, तो एक्स वाई इनवर्स एलिमेंट ऑफ h हो गया, दैट मीन्स h इज अ सब ग्रुप, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ओके बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। चलिए और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल 4, जी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। मैट्रिसेस के एलिमेंट्स जो है एज ए मैट्रिसेस है 2x2 की, तो मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स रियल है और ए डी माइनस बी सी 0 नहीं है। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए एक ग्रुप बनाता है। अच्छा, ए डी माइनस बी सी 0 नहीं है, ए डी क्या है बेटा? ए डी माइनस बी सी ये एक्चुअली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है, इन अदर वर्ड्स। तो बेटा ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, मतलब हर एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, बाकी सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है बेटा। इस ये जो जी है इस मैट्रिक्स का जो सेट है इस तरह के मैट्रिक्स का, वो अपने आप में एक ग्रुप है फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इसका एक सबसेट है एच, जिसके अंदर ए बी और ये एलिमेंट फिक्स कर दिया 0 डी, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हो गई, इसी का ही सबसेट है ये। ओके, ए बी डी रियल नंबर होंगे और ए डी जो है 0 के बराबर नहीं है, तो आपको प्रूव करना है एच जो है जी का सबसेट है। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि एक्स और वाई मैट्रिसेस हो गए, मैट्रिसेस को जनरली कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एक्स किस प्रकार से होगी बेटा? a1 b1 0 एंड d1, एंड कैपिटल वाई किस प्रकार से होगी? a2 b2 0 और d2, वेयर a1 b1 d1 और सारे रियल हैं और a2 b2 और d2 भी रियल होंगे, और ऑल्सो a1 d1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा एंड a2 d2 भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब आपको एक्स वाई इनवर्स प्रूव करना है कि वो h का एलिमेंट है। चलिए निकालते हैं। y इज इन्वर्टिबल, क्यों इन्वर्टिबल है? डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसलिए डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा? a2 d2 माइनस 0 यानी a2 d2, a2 d2 0 नहीं है, इसका मतलब y इन्वर्टिबल होगा। y इन्वर्स कैसे निकलेगा बेटा? y इन्वर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y इंटू एडजॉइंट ऑफ y। ये फॉर्मूला है क्लास 12th का,
डिटर्मिनेंट ऑफ वाई तो a2 d2 आया, एडजॉइंट ऑफ वाई क्या आएगा बेटा? इसका शॉर्ट तरीका है, इन दोनों को स्वैप कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। ओके, तो y इनवर्स आ गया अपने पास, दिस मल्टीप्लाई बाय ऑल दीज, d2 अपॉन ये d2 कट जाएगा, 1 अपॉन a2 और माइनस का b2 अपॉन a2 d2, 0, a2 कट जाएगा, 1 अपॉन d2। ये अपने पास y इनवर्स आ गया। ओके बेटा, अब अपन निकालते हैं x इंटू वाई इनवर्स। x इंटू वाई इनवर्स क्या होगा बेटा? x अपना था a1 b1 0 d1 एंड y इनवर्स आया अपने पास 1 बाय a2 माइनस b2 अपॉन a2 d2, 0 1 बाय d2। क्या होगा बेटा? ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज व्हाट? a1 बाय a2 प्लस 0, और ये होगा माइनस का a1 b2 अपॉन a2 d2 प्लस का d1 अपॉन d2, और ये होगा 0 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0 0, और दिस मल्टीप्लाई बाय दिस ये होगा d1 अपॉन d2। ओके, क्लियरली एक्स वाई इनवर्स किस फॉर्म में आया बेटा? इस फॉर्म में। मतलब अपन को ये प्रूव करना है कि एक्स वाई इनवर्स एच के अंदर हो। एच के अंदर किस प्रकार की मैट्रिसेस हैं बेटा? ये तीनों रियल होने चाहिए और ये जीरो होना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं होना चाहिए। देखते हैं, ये ऑलरेडी जीरो है और ये तीनों रियल होंगे सिंस a1 a2 b1 b2 d1 एंड d2 ये सारे रियल है ना बेटा। तो ये जो सारी वैल्यूज़ है a1 अपॉन a2 कॉमा ये वाली वैल्यू माइनस a1 b2 अपॉन a2 d2 प्लस d1 d2 एंड ये वाला d1 बाय d2, ये सब रियल होंगे। और बात रही इसकी a1 अपॉन a2 मल्टीप्लाई बाय d1 अपॉन d2, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या ये ज़ीरो नहीं होगा? हाँ नहीं होगा। ये ज़ीरो कब होगा बेटा? जब a1 d1 न्यूमरेटर ज़ीरो होगा, लेकिन ये अपन को दे रखा है a1 d1 ज़ीरो नहीं है, ना ही डिनोमिनेटर ज़ीरो है, तो मतलब ये चीज़ ज़ीरो नहीं होगी। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब एक्स वाई इनवर्स जो है एलिमेंट ऑफ एच हो गया। तो बाय थ्योरम वी कैन से दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, हेंस प्रूव्ड। इस तरह क्वेश्चन चलें और करते हैं अपन। एग्जाम्पल 5, जी कोई ग्रुप है और ये एन है जो नॉर्मलाइजर है। वैसे तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन भी है, पर अभी आपको दे रखा है नॉर्मलाइजर ऑफ ए का मतलब ये है कि एक्स के वो जी के वो एलिमेंट्स एक्स सच दैट जो ए के साथ कम्यूटेटिव हो, मतलब ए एक्स इक्वल्स टू एक्स ए हो, वो सारे एक्स की वैल्यूज इस सेट के अंदर आएगी। ओके, तो इस तरह के एलिमेंट्स एक्स एन ए के अंदर है। आपको प्रूव करना है ये एन ए जो है नॉर्मलाइजर बोलते हैं इसको, जो ये एन ए है नॉर्मलाइजर है वो जी का सब ग्रुप होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा? देखना, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में ज़रूरत होगी। लेट x1 एंड x2 आर एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। इसका क्या मतलब हुआ? x1 अगर नॉर्मलाइजर के अंदर है, इसका मतलब ये x1 जो है a के साथ कम्यूटेटिव होगा। a x1 इज इक्वल्स टू x1 a होगा एंड x2 a इज इक्वल्स टू a x2 होगा। दोनों x1 और x2 a के साथ कम्यूटेटिव होंगे, ये पता चल गया। अब अपन को प्रूव करना है कि x1 x2 का इन्वर्स जो है ये भी कम्यूटेटिव है a के साथ, मतलब दिस ऑफ a इज इक्वल्स टू a ऑफ दिस अपन को प्रूव करना है, ताकि x1 x2 इन्वर्स na के अंदर आ जाए। x1 x2 इन्वर्स na के अंदर आ गया तो na एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो बेटा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 x2 इन्वर्स a एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने जी से उठाई, मैंने आपको हमेशा बताया जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ऑपरेशन पे डिपेंड करती है, सेट पे डिपेंड नहीं करती है। तो जो सेट बाइनरी ऑपरेशन है वो जी के लिए एसोसिएटिव है, तो हमेशा एसोसिएटिव ही रहेगा वो। अब आती है मुझे इसको ए एक्स टू इन्वर्स ए को मैं ए एक्स टू इन्वर्स लिखना चाहता हूँ, पर मैं डायरेक्ट लिख नहीं सकता क्योंकि x1 और x2 कम्यूटेटिव है। x2 का इन्वर्स कम्यूटेटिव है, ये अभी तक अपन को नहीं पता। तो पहले चलिए x2 इन्वर्स को कम्यूटेटिव प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे बेटा? सिंस x1 x2 a इज इक्वल्स टू a x2। अब बेटा x2 अपन ने क्या माना? na का एलिमेंट। तो x2 जो है, सिंस x2 जो है na का एलिमेंट है, तो x2 जो है g का एलिमेंट भी होगा, क्योंकि ये आपको दे रखा है बेटा
कि Na जो है G का सबसेट है, क्योंकि Na के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो G के ही आ रहे हैं, X एलिमेंट ऑफ G ऑलरेडी है। तो अगर X2 G का एलिमेंट है और G ग्रुप है तो इसका मतलब ये हुआ इन्वर्स जो होगा एग्जिस्ट करेगा एंड X2 इन्वर्स जो है वो G का एलिमेंट भी होगा। चलिए आगे चलते अपन दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करते हैं X2 इन्वर्स से। इसको मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी, और मैं काम करता हूँ दोनों साइड एक बार ऐसे लिख देता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ X2 इन्वर्स से भी। ये भी हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू ए ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू ए, या ए इंटू आइडेंटिटी वापस ए ही हो जाएगा। तो अपन को ये पता चल गया X2 इन्वर्स भी ए के साथ कम्यूटेटिव है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं X2 इन्वर्स जो है एलिमेंट ऑफ Na है, पर इसकी ज़रूरत नहीं होगी मुझे केवल इसी की ज़रूरत है। मैं X2 इन्वर्स ए की जगह ए X2 इन्वर्स लिख देता हूँ। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं X1 ए X2 इन्वर्स लिख देता हूँ। X1 ए को मैं ए X1 X2 इन्वर्स लिख सकता हूँ। बेटा क्यों लिख सकता हूँ, ये मैंने यहाँ लिखा है, इस कारण लिखा है। अब इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ ए X1 X2 इन्वर्स, मतलब X1 X2 इन्वर्स ए इज इक्वल टू ए X1 X2 इन्वर्स, मतलब ये X1 X2 इन्वर्स जो है ए के साथ कम्यूटेटिव है, दिस इंटू ए और ए इंटू दिस दोनों इक्वल आ गए। इसलिए इसका मतलब ये हुआ X1 X2 इन्वर्स जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये जब भी X1 X2 Na के अंदर है तब X1 X2 इन्वर्स Na के अंदर है, दैट इम्प्लाइज Na इज अ सब ग्रुप, हेंस प्रूव्ड। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 6, G एक ग्रुप है, इसे सेंटर बोलते हैं ZG का मतलब है वो वैसे ही नॉर्मलाइजर जैसे ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मलाइजर में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कम्यूटेट करने वाला सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जबकि इसमें ZG में G कोई भी कैपिटल G का एलिमेंट होता है, कोई भी सारे एलिमेंट्स के लिए होगा, इनफैक्ट सारे एलिमेंट्स में के साथ कम्यूटेट करने वाले अपन X को G के अंदर लिखते हैं। ओके, ऐसा X जो स्मॉल g कैपिटल G के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव हो वो अपने इस ZG के अंदर आते हैं। इसको आपको सब ग्रुप प्रूव करना है। तो बेटा ये सबसेट क्लियरली है, X एलिमेंट ऑफ G तो ये सबसेट होगा, इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। बेटा ये एक्जैक्टली सेम तरीके से होगा जैसा आपने पिछला वाला किया है। तो ये एज एन एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 7। G एक सेट है, सारे ऑर्डर पेयर्स A, B का, A और B दोनों रियल होने चाहिए और A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये एक ग्रुप है बाइनरी ऑपरेशन दिस के लिए A, B सच दैट और C, D। बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब बेटा, ऑर्डर पेयर के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है, AC एंड BC प्लस D। और H इसका एक सबसेट है। इस फॉर्म में जो ऑर्डर पेयर्स है 1, B फॉर्म में, वो सारे ऑर्डर पेयर्स का सेट है H। क्या H G का सब ग्रुप है, ये आपको प्रूव चेक करना है। कैसे करेंगे बेटा, देखना। मैं मान लेता हूँ A1 B1 इज एलिमेंट ऑफ H एंड A2 B2 इज एलिमेंट ऑफ H। तो A1 B1, ये काम करो A B C D मान लेते हैं। A B इज एलिमेंट ऑफ H, C D इज एलिमेंट ऑफ H। तो क्या A B C D इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ H है? अगर ऐसा होता है तो अपन कहेंगे यस H एक सब ग्रुप है, ऐसा नहीं होता तो अपन कहेंगे नो H इज नॉट अ सब ग्रुप। कैसे प्रूव करेंगे बेटा, कैसे चेक करेंगे, देखना। आपको CD का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इन्वर्स निकालना इस बाइनरी ऑपरेशन का डायरेक्ट तो पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको करवाया था एक बार। एनीवेज अभी वापस मैं बता दूंगा। और इन्वर्स निकालने के लिए अपन को पहले चाहिएगा आइडेंटिटी। तो चलिए पहले आइडेंटिटी निकालते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है A स्टार E इज इक्वल टू A होना चाहिए और E स्टार A होना चाहिए, लेकिन ये सिंगल एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए। अगर ऑर्डर पेयर है तो ये लिखेंगे A, B स्टार E1, E2 इज इक्वल टू A, B आना चाहिए, एंड E1, E2 स्टार A, B भी A, B आना चाहिए। तो क्या होगा बेटा, ये होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ AB स्टार विथ E1, E2 इज इक्वल टू A, B
एंड ए कॉमा बी इक्वल टू E1 कॉमा E2 स्टार विथ ए कॉमा बी। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ ए E1 आएगा इधर, कॉमा बी E1 प्लस E2 आएगा इधर, इज इक्वल टू ए कॉमा बी। कैसा आया बेटा ये इस बाइनरी ऑपरेशन की मदद से आया। पहले यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पे लिखना है? पहला ए E1 AC लिखना है बेटा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस दिस, इसकी मदद से मैंने लिख दिया। ये हो जाएगा बेटा ए E1 इज इक्वल टू ए एंड बी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू बी। ए से ए कटेगा, कैंसिलेशन लॉस है, तो E1 की वैल्यू आएगी 1, E1 की वैल्यू यहाँ प्लग इन कर देना, B1 इंटू 1 प्लस E2 इज इक्वल टू बी, बी से भी कट जाएगा, E2 की वैल्यू आएगी 0। सिमिलरली इससे भी बेटा यही आएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो आपकी आइडेंटिटी हो गई 1,0। चेक तो नहीं करना है पर अपन देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली 1,0 एच के अंदर होगा ही, क्योंकि एच के अंदर 1,b वाले नंबर्स हैं जहाँ b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब बारी आती है इन्वर्स की। अच्छा, इन्वर्स क्या होता है बेटा? a कॉमा बी स्टार विथ c कॉमा डी, ये आइडेंटिटी आए, एंड c कॉमा डी स्टार विथ a कॉमा बी। अगर ये भी आइडेंटिटी आए तो अपन कहते हैं c कॉमा डी जो है a कॉमा बी का इन्वर्स है या वाइस वर्सा। चलिए देखते हैं a कॉमा बी, इसका मतलब तो होगा बेटा AC कॉमा बी सी प्लस डी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब 1,0, और ये भी आइडेंटिटी होगा बेटा, तो 1,0 इज इक्वल टू इसका मतलब होगा CA कॉमा DA प्लस बी। CD का इन्वर्स ही निकालना है तो मैं डायरेक्ट इससे CD का इन्वर्स निकाल देता हूँ, मतलब A B की वैल्यू निकाल देता हूँ। AC इज इक्वल टू 1 एंड BC प्लस D इज इक्वल टू 0, तो उससे मुझे A की वैल्यू मिलेगी 1/C एंड D की वैल्यू मिलेगी माइनस BC, यानी कि नहीं, मुझे B की वैल्यू चाहिए एक्चुअली, B की वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस का D/C। सिमिलरली इससे भी यही मिलेगा, CA इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू मिलेगी 1/C एंड D की वैल्यू मिलेगी माइनस का AD। A की वैल्यू रख देना आप यहाँ पे जो आई है आपके पास, माइनस का 1/C D। B की वैल्यू मिली आपको माइनस का D/C। सेम ही वैल्यू मिली है, मतलब CD का जो इन्वर्स है वो आ गया अपने पास A कॉमा B ना, A कॉमा B अपने पास CD का इन्वर्स A कॉमा B है 1/C कॉमा माइनस D/C, 1/C कॉमा माइनस D/C। ओके, अब अपन बात करते हैं इसकी। इफ़ A कॉमा B इज एलिमेंट ऑफ H एंड C कॉमा D एलिमेंट ऑफ H हो, तो मुझे प्रूव करना है कि AB ऑपरेशन CD का इन्वर्स भी एलिमेंट ऑफ H होगा। कैसे प्रूव करेंगे बेटा? A कॉमा B एलिमेंट ऑफ H है, इसका मतलब ये हो गया A इक्वल टू 1 होगा एंड C इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब 1 कॉमा B इज एलिमेंट ऑफ H एंड 1 कॉमा D इज एलिमेंट ऑफ H हो गया, क्योंकि H के अंदर ये पहला एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा 1 है। अब बारी आती है 1 कॉमा B इंटू 1 कॉमा D का इन्वर्स की, ये भी है बेटा B एंड D जो है वो रियल होंगे, तो बेटा 1 कॉमा D का इन्वर्स क्या होगा? 1 कॉमा B या ऑपरेशन है, 1 कॉमा D का इन्वर्स क्या होगा बेटा? CD का इन्वर्स ये आ रहा है 1/C और माइनस D/C, तो C की जगह यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1 कॉमा माइनस D/1। अच्छा, इन दोनों का ऑपरेशन क्या आएगा बेटा? आपको दिया हुआ है A कॉमा B स्टार विथ C कॉमा D का मतलब है AC कॉमा BC प्लस D, तो पहला आएगा 1 इंटू 1 कॉमा B इंटू 1 माइनस D, तो ये आएगा 1 कॉमा B माइनस D। क्लियरली B माइनस D एक रियल नंबर होगा, 1 कॉमा रियल नंबर की फॉर्म में आ गया बेटा, मतलब ये 1 कॉमा B स्टार विथ 1 कॉमा D इनवर्स एलिमेंट ऑफ H हो गया, यानी कि जब भी A कॉमा B एलिमेंट ऑफ H, C कॉमा D एलिमेंट ऑफ H है, तब A कॉमा B स्टार विथ C कॉमा D का इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ H हो गया। स्टार लिखो है ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं लिखो तो अंडरस्टूड है कि स्टार है, तो H बेटे कंडीशन ट्रू हो गई, तो H इज अ सब ग्रुप हो गया, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है बेटा, इसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में काफ़ी सारे, वो सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं और डाउट्स मुझे पूछने हैं।
थैंक यू।